चलिए अब देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज इतना। तो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1200 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। ठीक है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीट। सबसे पहले तो हमें इसमें ही फर्स्ट पार्ट का ही दिया हुआ है, पहले फर्स्ट पार्ट में करंट निकालते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ में क्या बोला है, V इज इक्वल्स टू आई आर। V गिवन है, R गिवन है, I नहीं निकाल पाएंगे क्या, क्यों अदर, क्या दिक्कत है। I क्या है, V अपॉन R, कोई बात, ठीक है। तो V लिखे हुए आप, क्या था V, 220 अपॉन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आपका 0.18 आ रहा है, क्योंकि ये करंट है तो हम लिखेंगे ए मतलब एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट भी कर दोगे, उसमें भी करंट ही पूछा है, रेजिस्टर और पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब 11.45 देखेंगे, फाइव फाइव अच्छा क्वेश्चन है। इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, इंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ इतना, लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 26 ओम। टेम्परेचर दिया हुआ है जिसका कोई काम है नहीं हमें, 20 डिग्री सेल्सियस। ये कहीं हमने पढ़ा है फॉर्मूले में, नहीं पढ़ा। इफ द डायमीटर ऑफ वायर, अब डायमीटर ऑफ वायर दी हुई है कितनी, 0.3 mm। जरा मुझे चाहना बताएगी mm को मीटर में कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में हर्ष ने बताया था। हाँ, डिवाइड बाय 1000 या फिर इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये आपका मीटर में आ जाएगा। आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं दिव्या, रो से। किससे करते हैं, रो से। तो मुझे रो कैलकुलेट करना है। प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ वायर। अब जब आप इसमें रो से रेजिस्टिविटी निकाल दोगे ना, सबसे पहले आपका क्या काम है, रेजिस्टिविटी निकाल। उसके बाद यहाँ देखेंगे, आपकी बुक में ऊपर ना एक टेबल बना हुआ है, ये जिससे इसकी रेजिस्टिविटी मैच कर रही हो, वो ये इसका मटेरियल हो जाएगा। नहीं, चलिए तो हमें क्या क्या चीजें गिव, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, रो फाइंड करना है। तो रो कैसे निकलेगा, R A अपॉन L। तो R कितना है बेटा, 26। ए, एरिया कितना है बेटा, एरिया क्या होता है, अरे ये होता क्या, πr²। तो पाई आर क्या होगा, इसमें अपॉन 2 लगा दो बस। ठीक है, तो πr² आप रख लोगे, हाँ वो भी लिख देना, पाई को आई को 22/7 लिख देना। और एल कितना दिया हुआ है, 1। ये हो गया, सारी वैल्यूज आप पुट करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, 1.84 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व आपको करना है, ठीक है। अब जब ये आ गया, क्या आया है, 1.84 इंटू 10⁻⁻6। अब हम यहाँ देखेंगे ये किसका है, 1.84 इंटू 10⁻⁻6, ये इसका है, किसका है, मैंगनीज का। किसका है, ठीक है। 11.5 समझ में आ गया। 11.6 भी देख लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वायर ऑफ गिवन मटेरियल जिसकी लेंथ कितनी है, L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, और रेजिस्टेंस कितना है, इतना है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, मतलब मेरा सबसे पहले ओरिजिनल देख लो आप, या फिर फर्स्ट केस देख लो। इसमें आपको फर्स्ट वायर दिया हुआ है ना, कि पहले वायर में, ये फर्स्ट वायर है, इसमें मेरा रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L अपॉन A, यही होता है बेटा। कितना दिया हुआ है रेजिस्टेंस, 4 ओम। कितना दिया हुआ है, 4 ओम, यही दिया हुआ है। लेंथ को उसने बोला है कि लेंथ L है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A है, कोई दिक्कत। तो मेरा R हो गया रो L अपॉन A, किसके इक्वल है ये, 4 ओम के इक्वल है। तो ये मेरी एक इक्वेशन ये बन गई फर्स्ट वायर की, ये किसकी बनी, फर्स्ट वायर की। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, ये R1 मान दो चलो। दूसरे उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जिसकी लेंथ क्या है, L/2। तो रो L/2 मतलब लेंथ क्या हो गई, L/2 हो गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, 2A हो गया। समझ रहे हो,
तो अब देखो, मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो रो एल अपॉन टू, टू नीचे आ जाएगा, एक टू पहले से है ए, तो क्या आ गया, रो एल अपॉन 4a, ये आएगा, यस और नो। अब ये क्या है, देखो ध्यान से देखेंगे, ये न्यू आया, ये R2 आया आपका, कोई दिक्कत यहां तक? अब ध्यान से यहां पे देखना, मेरा R2 है रो एल अपॉन 4a, अगर मैं इसमें से 1/4 हटा दूं तो रो एल अपॉन ए हो जाएगा। रो एल अपॉन ए किसके इक्वल था, R1 के इक्वल, किसके इक्वल था, R1 के इक्वल, हाँ बेटा। और रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या थी, 4, तो मैं 4 वैल्यू रख दूं, 4 से 4 कर दिया, कितना आ गया, 1 ओम, तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जबकि इसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको R1 निकालना था कि पहले क्या था, R2 निकालना है कि बाद में क्या, कोई दिक्कत? चलिए, बस 11.6 तक ही तो करने को कहा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन दिख रही है अर्श बेटा? किन फैक्टर्स के ऊपर हाँ हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, लेंथ के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, पढ़ा तो है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, पढ़ा तो है ये सब कुछ, कि रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल के ऊपर करता है, ए के ऊपर करता है, रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल के ऊपर करता है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होना चाहिए, सेम रहना चाहिए, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब आगे देखेंगे, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम टेस्ट आप अभी लोगे या 7 to 8 मैं 7 to 8 मैथ्स का? लूंगी, अभी आप रिवाइज कर लीजिए। विल करंट फ्लो ओके मोर मैम। इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर, बहुत नॉर्मल सी चीज है, एक वायर मेरा कैसा है, थिक है, ये एक वायर हो गया, फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर है, ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस क्या होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर मेरा एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस कम मतलब ज्यादा करंट फ्लो कर पाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरा ज्यादा करंट किसमें फ्लो करेगा, थिकर द वायर लोअर द रेजिस्टेंस, जिस ये थिक वायर है तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा है, इसका एरिया क्या है, कम है, अब एरिया ज्यादा है तो मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है, तो करंट कैन फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर देन अ थिन वायर। आपका एग्जाम्पल नंबर 11.6 है ना, उसके आगे वाला ही इंटेक्स्ट चाहिए, देखो बुक खोल लीजिए और बुक में ही लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लिख लो ये, विद्वान जी पेज नंबर बता देना इनको, मिल गया, ठीक है। देखो, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिक्रीज टू हाफ, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, हाफ हो गया, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले मेरा केस 1 है, मैंने लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, केस 1 है, क्या है, केस 1, उसमें रेजिस्टेंस क्या है, आर है, केस 2 में भी रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, तो रेजिस्टेंस क्या है, आर है, हर्ष यहाँ देखिए बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट केस में क्या है, वी, नेक्स्ट केस में क्या हो गया, हाफ हो गया, वी अपॉन 2। अब इसके बाद फर्स्ट केस में करंट मेरा क्या है, आई, सेकंड केस का मुझे पता ही नहीं है, वो कह रहा है बताओ, ठीक है, व्हाट चेंज विल अकर इन करंट थ्रू। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट केस के हिसाब से, ये फर्स्ट केस था, ये फर्स्ट केस था ना, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है बेटा,
है ना। आई किसके इक्वल होता है, वी अपॉन आर के। आई किसके इक्वल होता है, वी अपॉन आर के। तो आई टू क्या होगा, वी टू अपॉन आर। ये आई वन है मेरा, आई टू क्या होगा, वी टू अपॉन आर होगा। वी टू कितना है, वी अपॉन टू, तो वी अपॉन टू लिख दिया। आर सेम है, कोई दिक्कत। तो मेरा आई टू कितना हो गया, आई टू इज इक्वल्स टू 1/2 वी अपॉन आर हो गया। देखो ध्यान से, मैं आपको दोबारा करके पूरा बता देती हूँ, मुझे लग रहा है समझ नहीं आ रहा। देखो पूरा समझ लो एक बार दोबारा, कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से समझ लेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे पागलों की तरह की जी इधर उधर देख रहे हैं। सबसे पहले केस वन है। मैम जरा 2 मिनट में हाँ बेटा आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। केस टू, केस वन क्या है, केस फर्स्ट लिख दो, नहीं तो ये आई कभी वो लगे ना आपको। तो फर्स्ट केस में मेरा रेजिस्टेंस क्या है, आर है। सेकंड केस में भी मेरा रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आर ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या है, वी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वी अपॉन टू। इसमें मेरा आई वन क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे मेरा आई टू क्या होगा, वी टू अपॉन आर। वी टू कितना है, वी अपॉन टू, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो आई टू कितना हो गया, 1/2 वी अपॉन आर। वी अपॉन आर किसके इक्वल है, आई वन के। आई टू किसके इक्वल हो गया, 1/2 आई वन। तो करंट क्या हो गया, हाफ। करंट विल बिकम हाफ, विल बी हाफ। ठीक है, इतना ही था। देखो इसने क्या क्या, v इतना होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इतना लिखना ही नहीं है। तुम सॉल्व करके दिखा दे। हाँ वो लिख लो। नहीं बात नहीं। वाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर, टोस्टर तो सबने देखा होगा घर में, टोस्टर नाम की चीज, यस। तो उसमें जो कॉइल्स होते हैं, ऐसे ऐसे कॉइल्स बने होते हैं। नहीं देखा हो तो देख लेना आजकल तक, और घर में भी ना मिले ना तो गूगल कर लेना। वाई आर कॉइल ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन, वो अलॉय के, अच्छा, कॉइल इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन के अलॉय के क्यों बने होते हैं, प्योर मेटल के नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि अलॉय की रेजिस्टिविटी, अलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है देन प्योर मेटल। और वो क्या होता है, कोरोड भी नहीं होता इजीली। तो ये अपनी बुक में लिख लीजिए जरा आंसर, ये वाला भी। कोरोड नहीं पता, कोरोजन, है बेटा। हाँ बस उतना ही लिख दो। बस जो अंडरलाइन किया उतना ही। हर्षदा बीच बीच में कौन सी बेटा वो बताते हो उसको कहानी, उसको पढ़ने दो। ऐसे रेजिस्टेंस हम दो तरीके से लगाते हैं, कैसे, एक तो सीरीज में और एक पैरेलल। जैसे मेरा कोई सर्किट है, हाँ जैसे ये मेरा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये R1 हो गया मेरा, मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस। दूसरा रेजिस्टेंस भी ऐसे ही लग गया, तीसरा रेजिस्टेंस भी ऐसे ही लग गया। तो ये क्या है, सीरीज, क्या है, सीरीज। अब सेम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग गया, दो रेजिस्टेंस लग गए, ये क्या है, R1 है, ये R2 है। तो अब ये कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल, तो ये क्या है, पैरेलल। इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं हम सीरीज, ये बोलते हैं इसको पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज। सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप हेडिंग डालेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज। और इसमें लिखेंगे जब दो और मोर रेजिस्टेंस आर जॉइंड एंड टू एंड, जब वो एंड टू एंड ज्वाइन हो, ताकि उनमें कैसा करंट फ्लो करे, सेम करंट फ्लो करे। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।
और ये सर्किट भी बनाना है। V क्या है आपका? V1 प्लस V2 प्लस V3 है। V1 क्या होगा? IR1। V2 क्या होगा? IR2। V3 क्या होगा? IR3। इन सब में से I कॉमन नहीं ले सकती तुम? अच्छा, R2 प्लस R3। और टोटल V क्या होगा? I इंटू RS। तो I से I कैंसिल, तो RS मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। और ये लिख लो, RS क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। बेटा देखो, याद तो आपको कुछ नहीं रहता किसी को भी, जो सच बात है। देखिए क्या कह रहा है, 4 रेजिस्टेंस है टोटल, सबकी वैल्यू क्या है? 1 ओम है। तो R1 भी 1 ओम, R2 भी 1 ओम, R3 भी, R4 भी, सबके सब कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। हाँ सही कह रहा है, ओम में। जी इससे नहीं होगा, यहाँ से होगा। 1 ओम, ठीक है। 1 ओम कनेक्टेड है सीरीज में, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो RS क्या होता है? R1 R2 R3 R4, क्योंकि सीरीज में है। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। तो 1 + 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? 4। इजी है, ठीक है। अभी ये आप रुक जाओ, ये वाला बाद में समझना, पहले हम कर लेंगे अब पैरेलल वाला। रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में मेरे रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं? ऐसे पैरेलल में लगे हुए हैं। ये क्या है? R1 है, ये R2 है, ये क्या है? R3 है, ठीक है। R1 है, R2 है, R3 है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब जब सीरीज में होता है, व्हेन 2 or more रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट सच दैट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डिफरेंट होगा? करंट। वहां पे क्या था? करंट सेम था और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। यहाँ पे क्या होगा? करंट डिफरेंट होगा। भाई देखो, ये आई करंट आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे बटा ना, यहाँ पे क्या हो गया?